नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। 2011 का मैथ का प्रश्न पत्र लेकर के मैं उपलब्ध हूं आपके पास। प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 10 से 15 नंबर कंफर्म करने के लिए प्रीवियस ईयर को बहुत ही आसानी से देखिए और सरल अपने आप भी सॉल्व करिए इसको। 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं। बहुत ही ईजी है, खैर बहुत ही ईजी है। 1 सही 1/2 तो आधा 1 तो यही हो गया और इस 1 के आधे 2 हो जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 3। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसको हमें सॉल्व करना है बोर्ड मॉस रूल से। आप लोगों ने सभी लोगों ने पढ़ा होगा डीएलएड बीटीसी में बोर्ड मॉस रूल को बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने हल किया होगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ऑफ हो तो ऑफ को सॉल्व करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन को। तो डिवाइड है नहीं, मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं इसको। 44 - 6 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 86 हो जाएगा माइनस 87। अब जो प्लस वाले हैं इनको जोड़ लेते हैं। तो 4 और 6 को इसको जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। कैरी 1, 8 और 4 को जोड़ेंगे 12 और 1 13 माइनस 87 और 6 को जोड़ेंगे तो 93 हो जाएगा। अब 30 यहाँ है और 7 यहाँ है तो 37 हो जाएगा जो आंसर आएगा। तो 37 ए आंसर में दिया है, ए आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है। परिसीमा मतलब परिमाप। परिमाप और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा। आप लोगों को सभी को पता है 4 गुणे भुजा। अब 4 × 8.2, 4 2 जा 8 पॉइंट लगा दिया एक पॉइंट के बाद 4 8 जा 32, 32.8 कहाँ दिया है देखिए सी में दिया है। सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही इजी पेपर था, बहुत ही इजी पेपर था। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको 2011 से 2021 तक के सभी पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। एक एक करके आप लोग देखते रहिए। एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हो गई। कितना था पहले पेट्रोल 20 लीटर था। कितना लीटर रिसाव हुआ 3 लीटर। कितना बचा 17 लीटर। अब आगे पढ़ते हैं। टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल बचा है। तो टोटल कितना था बचा है अब 17। किस में से 20 में से निकाल लीजिए परसेंट। 20 × 5 100, 17 अपना 85 85%। कहाँ दिया है भाई पी में, सी आंसर में दिया है। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही ईजी था तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है। 6 दर्जन का मूल्य क्या होगा। 6 दर्जन का मतलब आप लोग समझ सकते हैं 6 × 12 बराबर 72 पेंसिल का मूल्य पूछा है। अगर हम 3 पेंसिल का मूल्य निकाल लें, एक पेंसिल का मूल्य निकालेंगे तो एक पेंसिल के मूल्य से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो निकाल लेते हैं भाई। 20 को 3 से भाग देंगे तो एक पेंसिल का मूल्य आ जाएगा। अब एक पेंसिल के मूल्य से 72 पेंसिल को अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। ये 24 बार में जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12। इसका मल्टीप्लाई कर लिए 24 दूना 48 और 1 0 480 रुपये। कहाँ दिया है भाई सी में दिया है। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही इजी था। ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होते हैं। ट्राईसाइकिल आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। आप पे होता है जिसमें 3 पहिए होते हैं। तो नॉट ट्राईसाइकिल में पूछा गया है तो 9 × 3 बराबर 27। मतलब देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आंसर मार दीजिए बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 10 सही 1/2 मीटर लंबी एक रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर लंबा काटा गया है रस्सी को। शेष रस्सी की लंबाई पूछी गई है। तो बहुत ही इजी है, आप लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये। 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी थी ये और इसे कितना काटा गया है 4 सही 5/8। अब इसका मल्टीप्ल सरल बस लिख लीजिए 20 और 1 21, 21/2 माइनस 8 चक्कू 32 और 5 37, 37/8। अब लेस करने के लिए हर को बराबर करना पड़ेगा तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। यहाँ कितना हो जाएगा 84 माइनस 37/8। अगर आप करेंगे 2 4 जा 8 और 21 है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितने हो जाएंगे 84 हो जाएंगे। अब इसको आप घटा लीजिए 84 माइनस 37। यहाँ से कैरी लिया 14 बचेगा 7। यहाँ बचेगा 7, 7 से 3 गया 4, 47 बचेगा। 47 देखिए कहाँ दिया गया है 47/8। 47/8
अब वैसे नहीं दिया है तो आप फिर भाग दे करके लिख लीजिए 8 भाग 47, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, कैरी कितना बचेगा? अब देख लीजिए आप लोग फटाफट, 7 बचेगा तो 5 सही 7/8 हो जाएगा। 5 सही 7/8 ये दिया है सी में, तो सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 37.188 डिवाइड करना है 3.6 से। 37.188 डिवाइड किससे करना है? 3.6 से। तो एक पॉइंट यहाँ कैरी हटा दीजिए, एक पॉइंट यहाँ बढ़ जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा? 371.88। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए 36 से। 1 बार में जाएगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, नहीं जा रहा है, 0 लगाया, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद 8 उतार लेंगे। 3 बार में जाएगा, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10। अब कितना बचेगा यहाँ पे? 8 से 8 गया 0 और 1 का 1, तो 1 बचेगा, फिर 8 उतारेंगे तो अब पूरा चला जाएगा। तो कितना आ गया? 10.33। कहाँ दिया है? सी में दिया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 99 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली संख्याएं कितनी हैं? 3000 बहुत इजी है, फटाफट आप लिख लीजिए। किसके बीच में पूछा गया? 3000 के और 1000। फटाफट 2000 आ जाएगा सीधे सीधे। तो सही आंसर 2000 कहाँ पे दिया है भाई? बी में दिया है, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। 99 और 3000 के बीच में 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी? तो फटाफट देख लीजिए 2000 होंगी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बिना किसी शेष फल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है? विभाजिता के नियम भी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। विभाजिता के नियम क्या हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनको भी कराना जरूरी है, तो मैं उनको भी करवाता हूँ। ठीक है, अब इसको विभाजित करना है हमें। तो विभाजिता के नियम के हिसाब से, सम स्थानों के योग देखिए, 9 और 1 10, 6 और 3 9। अब आपको कैसे देखना है? सम स्थानों के अंकों का योग, तो सम के स्थान पे 3 है और 1 कितना है? 4 है। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। और ये कितना हो जाएगा? विषम स्थानों को जोड़िए, 9 6 15। तो 15 से 4 घटाएंगे, कितना आएगा? 11। तो ये 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, 11 से ही होगा। 11 से विभाजिता का नियम है, सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग या अंतर अगर आप करते हैं 0 या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, योग या अंतर 0 या 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो वो संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है। आधी भरी हुई टंकी में जल का आयतन कितना होगा? तो इसका टंकी का आयतन कैसे निकालेंगे? निकालिए, चलिए बताता हूँ। टंकी का आयतन, तो टंकी का आयतन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई LBH मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों का। 6 × 2.4 × 1 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 1 से करेंगे तो कुछ चेंज होगा नहीं, और 24 से कर देते हैं सीधे, कितना आएगा? 14.4 करके देख लीजिए आप। 6 4 जा 24 का 4 आएगा, कैरी 2 हो जाएगा, 6 2 जा 12 और कैरी 2 14.4 हो जाएगा। अब ये आधी भरी हुई टंकी है और हमने किसका निकाला है? पूरी टंकी का आयतन। तब आधी से तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, 7.2 आ जाएगा। 7.2 कहाँ दिया है? डी में दिया है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। बस प्रश्न को आपको समझना पड़ेगा, अगर आप प्रश्न समझ गए तो आंसर अपने आप ही आ जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? अब आप मान लीजिए एक समांतर रेखा ये है और ये एक ए है, ये ऐसे ही आगे चलती रहेंगी, तो इनके दूरी जो सब बीच की है वो समान ही रहेगी, बराबर रहती है, घटती बढ़ती नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, बराबर रहती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दो 270 डिग्री माप का जो कोण है वो किसका उदाहरण है? तो आप लोगों को बताना है 270 डिग्री का जो माप का कोण है किसका उदाहरण है।
यदि किसी कोण की माप 180 डिग्री से अधिक होती है और 360 डिग्री से कम होती है तो वह क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। किससे? 180 से अधिक हो और 360 से कम हो तो क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती कोण। आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है, ऐसा नहीं पढ़ा है, सभी लोगों ने पढ़ रखा है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 108 और 144 का लासा क्या होगा? तो आप लोग लासा निकाल लीजिए इनका। अब 2 से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, अभी इतना टाइम नहीं है तो इसको 12 से कर लेता हूँ मैं सीधे। वैसे आप लोगों को 2 से ही करना है। 12 9 जा 108 और ये 12 जा। अब इसको हम किससे कर लेते हैं? 3 से। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अभी ज़्यादा कटेंगे नहीं। 12 3 36, 12 3 36 और 4 3 12। 36 और 12 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 छंग 72 के 2 हासिल लगे 7। 12 3 36 से 7, 432, 43 हो जाएगा। 432 कितना हो गया भाई? 432 कहाँ पे दिया है? देखिए बी में दिया है। बी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे 2 से ही करना है आप लोगों को, एकदम से बड़ी संख्या से नहीं करना है। टाइम की बचत की वजह से मैं भी कर रहा हूँ। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। आप लोगों को पता है सबसे बड़ी रेखा कौन सी होती है? ये होती है। तो ये हो गई 12, ये 13, ये 5। तो अब हम इसको देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज की जो शर्तें होती हैं, समकोण त्रिभुज में क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो वो समकोण त्रिभुज होगा। चलिए अब हम इसको हटा देते हैं। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर। और इसको कर लीजिए 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 ये भी 169 हो जाएगा। अर्थात एक समकोण है। एक समकोण है। कहाँ दिया है भाई? सी में दिया। सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाए जाएंगे। यूपी टेट के लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस बने रहना है, सभी वीडियोस को देखते रहना है, कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है। अब रूट 64 माइनस क्यूब रूट 64 इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से 8 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। आंसर कहाँ दिया है? ए में दिया है। ये आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल क्या होगा? 0.2 होगा। 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। और कितने बाद? 1 2 3 अंक के बाद 0 लग जाएगा। तो अपने आप लोग देख सकते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा? 0.2। कहाँ दिया है? बी में दिया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 496 तथा 318 के योग का निकटतम सैकड़े में मान क्या है? योग का। तो आप लोगों को इसको योग कर लेना है फटाफट। 496 प्लस 318 4 हो जाएगा। कैरी 1 9 1 10 11 फिर कैरी 1 4 3 7 और कैरी 1 कितना हो जाएगा? 8। तो 8 में अगर कोई भी संख्या 849 है तो वो निकटतम सैकड़ा इधर 800 की तरफ माना जाएगा। 50 के उधर का है, अगर 50 के उधर का है जैसे 865 है तो निकटतम सैकड़ा 900 माना जाएगा। तो इसमें 800 माना जाएगा। तो 800 कहाँ दिया है? बी में दिया है। ये सभी एनसीईआरटी की बुक 1 से 5 में सारे सवाल दिए गए हैं। आप लोगों को अगर यकीन नहीं है तो एनसीईआरटी उठा के देख लीजिए। सिलेबस में 1 से 5 तक का ही सिलेबस है, इससे ज़्यादा का आगे का सिलेबस नहीं है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बस आप लोगों को 1 से 5 तक का एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना है। अब ये लिखा है 4 - 1/7 इसको सॉल्व करना है। अब आप लोगों ने सब ने कर रखा है, 1 से 5 में कर ही रखा होगा। इसके नीचे 1 रख लिया। अब इसको क्या करना है भाई? लेसा से हो नहीं सकता, हर बराबर करने पड़ेंगे। तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 7 जा 28 -1 यहाँ नीचे 7 तो 27/7 कहाँ दिया भाई? सी में दिया। सी आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए कितना इजी है, कितना इजी है। अब इससे ज़्यादा इजी की तो संभावना नहीं कर सकते हैं आप, इससे ज़्यादा इजी की संभावना तो नहीं कर सकते। इतने बड़े लेवल पर अगर इतना इजी आ रहा है तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। 9/4
9/4 प्लस 3/4 सॉल्व कर लीजिए। हर बराबर है तो सॉल्व करने में दिक्कत ही नहीं है। 12 बटे 4 बस इतना सा है। और ये सॉल्व करना है तो इसको कर लीजिए। 4 3 या 12, 3 आ जाएगा। 3 कहाँ दिया है? डी में दिया है। कितना ईजी है आप बताइए। इससे सरल क्या करेंगे फिर? 21 ये संक्रिया है, इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 9 + 7 भाग 4 × 5 क्या आएगा? सॉल्व करना है। अब आप सभी लोगों को पता सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट में क्या है? 9 + 7 तो 16 आएगा। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर चिन्ह क्या है, सबसे पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट भाग। अब इसके बाद क्या होगा? डिवाइड। 4 4 जा 16 × 5 कितना आएगा? 20। कहाँ दिया है? सी में। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? कोष्टक में, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो चाहे जो भी संख्या, सबसे पहले आप कोष्टक सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। आप लोग बोर्ड मास नियम सभी ने पढ़ रखा होगा। भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने का उपाय क्या है? भिन्नों को अगर हम आरोही क्रम में लगाएंगे तो उसका तरीका क्या है? तो उसके दो तरीके हैं। एक तो आप इनको सीधे डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जैसे जैसे मान आते जाएं, जैसे 3/8 है, वेट से भाग देंगे, नहीं जाएगा, पॉइंट लगा के 0 हो जाएगा। 8 चक्कू 32 ज़्यादा हो जाएगा। 8 × 24 बचेंगे 6, फिर 0। 8 7 56 0.37 हो जाएगा। उसके बाद दूसरी संख्या देख लीजिए, यहाँ इसको लिख लीजिए। पहली संख्या का 0.37, दूसरा 5/6, इसमें पॉइंट लगाएंगे। 6 कितना हो जाएगा? 8 में 6 × 48, 8 बचेंगे 2, तो कितना हो जाएगा? 6 × 3 = 18, ये 0.83 हो जाएगा। 0.83 कौन सा? 2/3। इसको भी डिवाइड कर दीजिए। पॉइंट लगेगा पहले। 3 6 × 18 0.66 हो जाएगा। 5/9 लास्ट में बची है, तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे 9 × 45.5, फिर आ जाएगा 9 × 45, ऐसे चलेगा 0.55। तो सबसे बड़ा हमें क्या मिला है? 0.83। 0.83 हमें सबसे बड़ा मिला है। उसके बाद 0.66, 0.55 और 0.37। तो बस अब हमें कुछ भी नहीं करना। अब जैसे है आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में फटाफट लिख देना है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि इनको नॉर्मली लिख लीजिए। 3/8 5/6 2/3 5/9। अब इनके सबके क्या कर सकते हैं आप? हर बराबर करके फिर देखिए कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो उस हिसाब से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो बहुत ज़्यादा समस्या वाले प्रश्न नहीं है। बस आप लोगों को क्या करना है, या तो हर बराबर कर लीजिए या फिर डिवाइड कर लीजिए। अब इसका पता है 0.37 आया। इस हिसाब से आप बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। डीएलएड में बहुत बार किया है, बीटीसी और डीएलएड में बहुत बार कर रखा है। तो 3/8 सबसे छोटी आ गई थी पहली संख्या। 3/8 सबसे छोटी आ गई थी। उससे बड़ी कौन सी आई थी? लास्ट वाली 5/9। उससे छोटी कौन सी आई थी फिर उससे बड़ी? 2/3 जिसका 0.66 आया था। लास्ट में सबसे बड़ी कौन सी थी? 5/6, 6 × 48, इसका 0.83 के अराउंड में था। तो इस हिसाब से लिख सकते हैं आप। सही आंसर कौन सा है, किस में दिया है भाई? आप लोग देख लीजिए फटाफट। 5/6 2 में लास्ट में है, 2 में है 2/3। बी सी आंसर सही हो जाएगा। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उनमें से वह 14 खो दिए। कुछ मार्बल थे, संख्या नहीं पता है, एक्स मान लीजिए, या कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी लेवल का है तो मानने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। उनमें से 14 खो दिया, फिर भी 6 रह गए हैं, तो 14 और 6 रह गए हैं तो 20। उसके बाद 20 थे। अब इतने चीज़ में कुछ ज़रूरत ही नहीं पेन कॉपी की। बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सरल कीजिए, इसको सरल करना है। अब इसे इजी प्रश्न तो नहीं मिल सकते हैं आपको इतने बड़े लेवल पर, इससे इजी और क्या मिलेगा। अब इसको चलिए देखते हैं। 1/3 + 7/9 भाग डिवाइड दिया है। अब ये कोष्टक में एक संख्या है। 7/10 मल्टीप्लाई 1 से 1/4।
अब इसको आप सरल करके लिख लीजिए। सबसे पहले क्या सॉल्व करना है कोष्टक को, तो 4 बन जा 4 1 5 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, 5 बन जा 5 5 2 जा 10, यहाँ 7/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए इसको हटाते हैं, अब सॉल्व इसको करके देखते हैं। यहाँ से इसको क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1/3 प्लस 7/9, यहाँ भाग का चिन्ह रखिए। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 7/10 मल्टीप्लाई 4 बन जा 4 5 5/4, 5 बन जा 5 5 2 जा 10 4 2 जा 8, यहाँ क्या आएगा 8 हो जाएगा, 7/8। अब इसको यहाँ से इतना हटा देते हैं, 7/8। अब यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8/7 संख्या पलट जाएगी ना, तो हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या होगा, ये संख्या पलट जाएगी, 8/7 हो जाएगी। मल्टीप्लाई 8/7, इतना हो गया। बहुत ज़्यादा बड़ा ना करने की वजह से पेज छोटा है, तो इससे ज़्यादा छोटे पेज में और सॉल्व हो नहीं सकता है। अब इसमें क्या होगा देखिए, 7 और 7 काट दिया, क्या बचा 8/9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/3 प्लस 8/9। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, भाई, यहाँ भी 9 कर लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, 8 प्लस 3 11, और नीचे क्या आ जाएगा 9, 11/9 कहाँ दिया है, बी में दिया, बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ज़्यादा इजी है, खैर अभी वर्तमान में इतना इजी नहीं आ रहा है, आप सभी लोगों को पता है वर्तमान में ऐसे पेपर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन पहले बहुत इजी आ रहा था, एकदम 0 लेवल आ रहा था आप लोगों के हिसाब से। 2.6 मल्टीप्लाई 0.91, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग फटाफट। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.366 ये आएगा, जो ए में दिया है, ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योग है। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। अब इसको योग पूछा गया है, तो सीधे से इसको जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। तो क्या आ जाएगा 10999, ये आ जाएगा। आप लोग जोड़ के देख लीजिए, ये आएगा, कहाँ दिया है, सी में दिया है, सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रीवियस ईयर और करंट में जितना भी आएगा यूपी टेट में सारा तैयार करवाया जाएगा, आपको इधर पैड क्लास या कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग बस चैनल पर बने रहिए और ध्यान से चैनल को देखते रहिए, कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा, सिर्फ सारा यही सॉल्व करवा देंगे हम लोग, बहुत इजी तरीके से देखेंगे, एक क्रम से बढ़ेंगे। शुरू में तापक्रम 28 सेंटीग्रेड बढ़ता है, 28 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है शुरू में, और फिर 23 सेंटीग्रेड घटता है। यदि प्रारंभिक तापक्रम 27, तो प्रारंभिक कितना था 27 डिग्री, फिर कितना बढ़ाया 28 डिग्री, फिर कितना घटाया 23 डिग्री, बस इतना करना है। 8 7 15 के 5 कैरी 1 2 2 4 1 5 माइनस 23, इतना इजी है। अब देख लीजिए आप कितना आएगा, 55 से 23 लेस कर दीजिए, 5 से 3 गया 2, 5 से 2 गया 3, 32। लेकिन यहाँ पे ये 28 था, 18 नहीं था, क्या था 18 डिग्री था, इसीलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन अभी मिल नहीं रहा है। क्या नहीं मिल रहा है, यहाँ पे अगर हम 18 करेंगे तो 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 18, अभी 28 है तो 32 हो जाएगा, तो इसके हिसाब से हमारा ठीक है, इसके हिसाब से हमारा क्या है ठीक है 32। अगर 10 घटाएंगे तो यहाँ 10 लेस हो जाएगा, तो इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसके हिसाब से जो हमारा लिखा हुआ है ये मिसप्रिंट हो गया है लिखने में, लेकिन इसके हिसाब से 32 सही है। और वैसे जो ओरिजिनल प्रीवियस ईयर है उसमें यहाँ पे 18 है और उसके हिसाब से 22 है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मान बताइए, आप लोगों को मान बताना है। अब संख्याएं देख लीजिए, मल्टीप्लाई में है तो सम पद होंगे तो प्लस हो जाएगा, विषम पद होंगे तो माइनस रहेगा। 1 2 3 4 5, चिन्ह कैसा रहेगा माइनस का।
अब मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग फटाफट। 2 3 6 चौक 24, 24 पंचे 120 और 120 12 छंगा 72, 720 कहाँ दिया है भाई? -720 सी में दिया है। सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के प्रश्नों के सेकंड लास्ट प्रश्न पे हैं हम लोग। कैसा लगा आप लोगों को सेशन? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। मैथ को बहुत ईजी तरीके से समझाया जाएगा। अगर नहीं समझ में आती आज तक मैथ तो अब समझ में आएगी। बस आप लोग बने रहना। जीरो से ही मैथ को स्टार्ट करेंगे हम, प्रीवियस ईयर खत्म करके फिर हम मैथ को जीरो से स्टार्ट करेंगे। पहले हम प्रीवियस ईयर खत्म करेंगे जिससे हमें पूरा आइडिया लगेगा कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा जाता है। तो उसके बाद हम एकदम इसको सटीक तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 8 kg 350 ग्राम, 3 kg 178 ग्राम। अब आप लोग फटाफट लेस कर लीजिए। यहाँ 5 kg बचेगा। 5 kg एक में ही दिया है तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? आज के प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है हमारा। तो बताइए आप लोग इसकी परिधि क्या होगी? तो वृत्त की परिधि अगर व्यास से हम लगाएंगे या तो हम 2πr से लगा सकते हैं या फिर हम व्यास के हिसाब से लगा लेते हैं। व्यास के हिसाब से जब हम लगाएंगे तो पाई गुणे व्यास हो जाता है। सीधे क्या हो जाता है? पाई गुणे व्यास। तो पाई का मान 22/7 होता है और व्यास हमारा कितना है? 3.5। अगर 7 से काटेंगे 0.5 आएगा। 22 पंचे 110 बराबर 11 आ जाएगा। 11 कहाँ दिया है? बी में दिया है। तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ, नेक्स्ट नए प्रश्न के साथ, धुआंधार प्रश्नों के साथ। बने रहिए लगातार। जय हिंद, जय भारत।